अगर आपने क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखी है और अगर फिर भी आप उसे समझ नहीं पाए हैं तो फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज कोई भी समझ नहीं पाता। मेरे ख्याल से क्रिस्टोफर नोलन खुद भी नहीं। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फीड फ्लिक्स। और दोस्तों, ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज फाइनली थिएटर में रिलीज होने लगी हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इन मूवीज को देखने के लिए आपको चाहिए होता है मुद्रा, यानी कि माल पानी। मगर फिकर नॉट, क्योंकि थोड़े समय के लिए मैं आपकी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। कैसे? देखते रहिए वीडियो, ताकि आप पा सके बुक माई शो का रेस 100 का गिफ्ट वाउचर, जो कि आप यूज कर सकते हैं इस मूवी को देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। टेनेट ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 4 दिसंबर 2020 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेज में। माय गॉड, कितने साल के बाद में ऑलमोस्ट मैंने ये डायलॉग मारा है कि ये मूवी ऑल ओवर इंडिया में थिएटर में रिलीज हुई। फील्स टोटली न्यू, क्योंकि हमेशा मुझे नेटफ्लिक्स की आदत है बोलने की। मूवी अब वोपिंग 2.5 घंटे की है। पूरी मूवी खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मूवी इतनी कंफ्यूजिंग है कि उस कंफ्यूजन को सॉल्व करते करते ही मूवी खत्म हो जाती है। स्टोरी फॉलो करती है एक बंदे पर जिसका मूवी में कोई नाम ही नहीं है। उसे बस द प्रोटैगनिस्ट नाम से मूवी में जाना जाता है। इस बंदे को टेनेट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करती है ताकि एक ऐसे इवेंट को रोका जा सके जिससे पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। बट चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती हैं, क्योंकि जिसे रोकना है उसे ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, और ना ही पकड़ सकते हैं। तो आखिर है कौन ये जो दुनिया तबाह करना चाहता है? कैसे रोकेंगे इसे, और क्या अद्भुत राज खुलेंगे इस इवेंट को रोकते वक्त? कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है मूवी, ये दिखाते हुए कि वंस अगेन क्रिस्टोफर नोलन कितने सीरियस होते हैं अपने मूवी की स्टोरीज को लेकर, अपने मूवी के डायरेक्शन को लेकर, जिसका नाम है टेनेट। समझने की कोशिश मत करो, महसूस करो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरी गारंटी है कि आप ये मूवी 2 बार देखेंगे। नहीं, इसलिए नहीं कि आपको मूवी समझ में नहीं आएगी, वो तो गारंटी है कि समझ में नहीं आएगी, मगर इसलिए क्योंकि मूवी में इतना कुछ इंप्रेसिव चीजें दिखाई गई हैं जिसे मुझे नहीं लगता आप दूसरी बार देखे बगैर रह सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज दैट मूवी समझने की कोशिश। टाइम ट्रैवल मूवीज हमने बहुत देखी है, बट इस बार क्रिस्टोफर नोलन ने टाइम ट्रैवल के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। व्हाट वी सी इन द मूवी इज आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट, बिकॉज मूवी के स्टोरी के बारे में कुछ भी बात करना एक ह्यूज स्पॉइलर हो जाएगा। बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज तक जितनी भी टाइम ट्रैवल मूवीज मैंने देखी है, उन टाइम ट्रैवल मूवीज से बिल्कुल ही अलग, हटके और अद्भुत मूवी है ये। डायरेक्शन मूवी की वॉज टॉप नॉच, और मूवी देखते से ही आपको पता चलता है कि कितनी मेहनत की होगी क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। अगेन, क्रिस्टोफर नोलन जाने जाते हैं कि जो भी मूवी वो डायरेक्ट करते हैं, ही कीप्स इट रियल। जितना भी स्पेशल इफेक्ट या सीजीआई होता है वो उसे कम से कम यूज करने की कोशिश करते हैं। आई मीन, मूवी में प्लेन क्रैश से लेकर हर एक चीज, सारी चीजें रियल है। आई मीन, एक प्लेन कौन क्रैश करता है? रियल में प्लेन क्रैश करना है एयरपोर्ट पे। Who does that without using any CGI? ये क्रिस्टोफर नोलन ही कर सकते हैं। मूवी का सबसे इंप्रेसिव सीन वो है जब लोग वक्त में पीछे जाके एक दूसरे से लड़ते हैं तब। आई मीन, बहुत टाइम लगता है उस सीक्वेंस को ग्रास्प करने में, क्योंकि हमने कभी वैसा एक्शन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और नहीं कभी देखा आज तक। आई मीन, हमने ऐसी मूवी शायद देखी होंगी जहां पर लोग टाइम में रिवर्स जा रहे हैं, मगर रिवर्स जाते हुए फाइट कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, भैया ये किसी ने नहीं सोचा था। तो आई फील लाइक मूवी में थोड़े बहुत लूप होल्स थे जिनको मूवी में बताया नहीं गया या एक्सप्लेन नहीं किया गया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर चाहते थे कि हम खुद उसका जवाब ढूंढे। मूवी में मूवी का इन्वर्टेड टाइम और उसका एक्शन और मूवी का सस्पेंस कि अब क्या होगा, ये चीजें मूवी में आपको हुक करके रखती हैं। एक्शन ठीक था, इंप्रेसिव था, बट आई फेल्ट लाइक एक्शन उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था जितना कि मूवी का सस्पेंस। और मूवी का सस्पेंस पार्ट भी इतना कंफ्यूजिंग बना दिया गया था कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल एंड अप नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस मूवी, जो कि मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। आप अपनी ऑडियंस को इतना भी कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं कि जब वो थिएटर से बाहर निकले और ये सोचे कि भाई हमने क्या देखा, मतलब क्या था ये। एक ही चीज समझ में आई, लोग आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे और लड़ रहे थे, और कुछ समझ में नहीं आया। आई मीन, मूवी का प्लॉट इतना कंफ्यूजिंग है कि अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा ना तो भी आप नहीं समझेंगे। सो फाइनली ये आपके ऊपर है कि क्या आपको ऐसी मूवीज देखनी है जिसको देखने के बाद में आपको पता है कि मूवी आपको घंटा भी नहीं समझ में आएगी। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो ऑब्वियसली एक मस्ट वॉच है। और अगर आपने डिसाइड किया है कि आप वेट नहीं कर सकते और आपको थिएटर में जाके इस मूवी को देखना है, तो पॉपकॉर्न, ड्रिंक, समोसा एक्सेट्रा पहली बात तो काफ़ी महंगे होंगे, तो उनको लेने की कोशिश भी मत करना और लेना भी मत, क्योंकि आप मूवी में ब्लिंक भी करेंगे ना अपनी आँख
एक इंपॉर्टेंट सीन मिस कर देंगे। बट स्टिल कंफ्यूजिंग भरा ही सही, भले ही मूवी आपको समझ में नहीं आए, बट डेफिनेटली आप 2.5 घंटा इस मूवी को एंजॉय करेंगे, इतना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मूवी कब खत्म होगी। तो दोस्तों इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। दोस्तों कहीं मत जाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया है बुक माई शो के रेस 100 के गिफ्ट वाउचर के गिव अवे का क्वेश्चन पूछने से पहले आपको बता दूं कि हमारे पिछले वीडियो के नेटफ्लिक्स के गिव अवे का विनर का अनाउंसमेंट हमने हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक करना ना भूले। क्या पता आप ही वो हो जिन्होंने नेटफ्लिक्स का गिव अवे जीता हो। सो इस वीडियो के गिव अवे का सवाल यह है कि जिस मूवी को मैंने अभी रिव्यू किया है, इस मूवी का नाम क्या है। उसके आगे आपको मूवी का ईयर मेंशन करना है, उसके आगे जो है इस बार रिव्यू ऐड करना है, और उसके आगे हमारे चैनल का नाम यानी कि फीड फ्लिक्स ऐड करना है, यानी कि मूवी का नाम, मूवी का रिलीज ईयर, रिव्यू और फिर फीड फ्लिक्स। सिंपल सवाल है, राइट? तो रूल्स क्या है? सबसे पहला आपको कमेंट करना है ऑब्वियसली, दूसरा आपको इस वीडियो को लाइक करना है, तीसरा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है, यार कर दो, और फाइनली आपको हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो करना है, क्योंकि फाइनली विनर का अनाउंसमेंट वही होगा जब हमारा अगला वीडियो आएगा। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू क्रिस्टोफर नोलन की टाइम कंफ्यूजिंग मूवी टेनेट का। और अगर आपको ये मूवी समझ में नहीं आई है और आप इस मूवी को समझना चाहते हैं तो फिकर नॉट, आप यहाँ पर क्लिक करके हमारा टेनेट मूवी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इस मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा ऑफर्स पसंद आते हैं। अगर आपको हमारे नेटफ्लिक्स के गिव अवेज पसंद आते हैं, बुक माई शो के वाउचर्स के गिव अवे पसंद आते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले, और हाँ, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज स्टे सेफ, वरना फिर से थिएटर बंद हो जाएगा।